हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका सीआईबी का बीएफएम का यूनिट नंबर 1 है, एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस। अगर आप प्रॉपर सीआईबी का वीडियो कोर्स करना चाहते हो तो मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है फॉरेन एक्सचेंज। पहला पॉइंट क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, ये समझने का प्रयास करेंगे। आखिर फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, क्या करता है, क्या होता है, ये थोड़ा आपको बारीकी से समझना होगा। फॉरेन एक्सचेंज के बारे में क्या समझ में आ रहा है? हम इंडिया में हैं, एक आदमी मान लीजिए यूएसए में है। इंडिया में क्या करेंसी है? रुपया। यूएसए में क्या करेंसी है? डॉलर। यानी ये रुपया यूएस में कोई काम का नहीं और ये डॉलर भारत में कोई काम का नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके देश में चलता नहीं है डॉलर और अमेरिका में रुपया नहीं चलता है। तो अब आपको क्या करना होगा? ठीक है, करेंसी को कन्वर्ट करना होगा। मान लो कि यहाँ पे कोई एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्टर का मतलब हो गया बेसिकली वो सेलर है, सामान बेचता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन है? इंपोर्टर है। इंपोर्टर कौन होता है? खरीदार, जिसको हम बायर बोलते हैं। ठीक है, तो भाई इसके पास तो डॉलर है, ये क्या करेगा? डॉलर ही भेजेगा इंडिया में। ठीक है, और ये सामान, जैसे सेलर ने सामान भेजा इंपोर्टर को, ठीक है, यूएसए को, यहां से क्या आएगा? डॉलर आएगा। डॉलर तो आ गया, पर इस डॉलर को कन्वर्ट करना पड़ता है इंडियन रुपीज में। दैट इज नॉन एज फॉरेन एक्सचेंज। समझ में आई बात? इसको हम लोग एक भाषा में एक लाइन में लिख लीजिए, कन्वर्जन ऑफ करेंसीज फ्रॉम, सीधा से लिखिए कन्वर्जन ऑफ करेंसीज, बस एक लाइन का डेफिनेशन हो गया। इसी चीज को हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। बहुत जगह आपको एफ एक्स के नाम से मिलेगा, बहुत जगह आपको एफ ई के नाम से मिलेगा। ये सब फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये सारा पॉइंट आप लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे फेमा। नाम सुने फेमा का? अभी हम लोग इसके बाद कौन सा बात करेंगे? फेमा के ऊपर। पॉइंट नंबर 2 है फेमा। नाम सुने इसका? इसका फुल फॉर्म हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कब का कानून है? 1999 का कानून है। और इसने डिफाइन किया है कि जो भी डिपॉजिट से, क्रेडिट से, बैलेंस जो आप पे करते हैं फॉरेन एक्सचेंजेस में या फॉरेन करेंसी में, ठीक है, कोई ड्राफ्ट है, एलसी है, बीसी है, ठीक है, जो भारत में ड्रॉ किया जाता है। बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है? फेमा का आप समझे बात, फॉरेन, नाम से समझ में आ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। ये कब का कानून है? 1999। तो बेसिकली इसका काम है गवर्न करना। क्या गवर्न करता है ये? फॉरेन एक्सचेंज को गवर्न करता है। एक भाषा में आप समझिए, एलसीबीजी करेंगे तो नहीं समझ में आएगा भी आपको। ठीक है, सिंपल सी बात है, फॉरेन एक्सचेंज में को गवर्न करने के लिए चीज होता है, बस। अब आइए, जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होता है वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली। समझिए बात। अब हम लोग क्या होता है, अगर आप जब फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, आप क्या करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज करते हैं कोई भी चीज को, बेसिकली एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो बात? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया कि भाई आप $1 के बराबर, सॉरी, आप $1 के बराबर उस समय करेंसी जो है, हर करेंसी क्या होता है? फ्लक्चुएट करता है, करेंसी चेंज होते रहता है, हर एक 4 सेकंड पे चेंज होता है। तो मान लेते हैं कि 74 रुपए 74 चल रहा हो, या फिर हो सकता है ऐसा कुछ चल रहा हो, या फिर ऐसा कुछ चल रहा हो। तो उस समय जो प्राइस होगा $1 का वही काउंट होगा। मान लो उस समय कॉन्ट्रैक्ट इस पे बना, तो यही चीज पे आपको बुकिंग होगी, प्राइस इस पे नहीं मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा। तो डेट इज नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट। आप उस पे बुक कर रहे हो, इस चीज को हमें क्या बोलते? कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट आपने एक फिक्स कर दिया, भाई इस प्राइस पे हम बाई या सेल करेंगे, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पर एक्सचेंज करते हैं फंड्स को, एक करेंसी को दूसरे करेंसी पे, कोई एक एग्रीड मतलब फिक्स्ड रेट पे और अरेंज्ड बेसिस पे। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। तो हम इसको एक भाषा में लिखेंगे तो इज ए कॉन्ट्रैक्ट
टू एक्सचेंज फंड्स इन वन करेंसी फॉर फंड्स इन अनदर करेंसी at an agreed rate and arranged basis। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सचेंज का, जहां पे क्या चीज का, फंड्स का एक करेंसी से दूसरे करेंसी में, ठीक है, एक एग्रीड रेट पे होता है और अरेंज्ड बेसिस होता है। अब आइए एक्सचेंज रेट का अगर कोई पूछे, जैसे एक्सचेंज रेट, अब एक्सचेंज रेट क्या होता है ये समझिए पहले। एक्सचेंज रेट वो प्राइस होता है या वो रेशियो होता है जिसपे करेंसी कन्वर्ट होता है या करेंसी एक्सचेंज होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भी एक्सचेंज रेट हो गया, अभी ये था या ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है आप पढ़ रहे हो, ये करेंसी को कितने रुपए मिल रहा है, यानी ये एक एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है किसी रेशियो में कन्वर्ट हो रहा हो, ठीक है, ये चीज होता है, रेशियो में या किसी प्राइस में कन्वर्ट हो रहा हो। हम बोल सकते हैं, इसका मतलब है कि मींस प्राइस और रेशियो, ठीक है, या वैल्यू एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर करेंसी। तो यहां पे क्या होता है, एक करेंसी को आप एक्सचेंज करते हैं किसी दूसरे करेंसी पे, ठीक है, तो ये चीज होगी। तो सारा पॉइंट्स प्लीज आप लिखते चलो, तो ही फायदा करेगा। अब आइए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पार्टिसिपेंट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पार्टिसिपेंट्स, तो कौन कौन फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, सोचिए। सेंट्रल बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक भारत में कौन है, आरबीआई, यूएसए में कौन है, फेडरल रिजर्व है, कमर्शियल बैंक हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फंड्स हो जाएंगे, बैंक्स हो जाएंगे, फॉरेक्स ब्रोकर हो जाएगा, कॉर्पोरेशन हो जाएगा, हम और आप जैसे इंडिविजुअल हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 लोग होते हैं बेसिकली इसमें। तो आप बोल सकते हैं सबसे पहला हो गया सेंट्रल बैंक, दूसरा हो जाएगा कॉमर्शियल बैंक, तीसरा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फंड्स या बैंक्स, चौथा हो जाएगा फॉरेक्स ब्रोकर्स, पांचवा हो जाएगा कॉरपोरेशंस, सॉरी, छठा हो जाएगा फॉरेक्स ब्रोकर्स, कॉरपोरेशंस आठवां में हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा इंडिविजुअल्स। तो सारे लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। अब आइए, फॉरेक्स मार्केट जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही डायनेमिक होता है, बहुत जल्दी जल्दी प्राइस उसकी चेंज होती रहती है, हर एक 4 सेकंड में चेंज हो जाता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि जो आपका
फॉरेक्स मार्केट है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज करता है, चेंजेस, ठीक है। आप बोल सकते हैं इन एवरी 4 सेकेंड्स में चेंज कर जाता है, ठीक है। तो अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में ये कितना चेंज हो गया, अगर कोई पूछता है वन डे में क्या चेंज हो रहा है, तो वन डे का मतलब है आपका 24 घंटा, हर एक घंटा में 60 मिनट होता है, ठीक है। हर एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो हम 60 सेकंड बाई 4 कर दीजिए, 4 सेकंड में चेंज हो रहा है, तो ये 15 टाइम, इतना को मल्टीप्लाई करिएगा 2160 टाइम्स चेंजेस हो रहा है। इतने टाइम्स सोचो एक दिन में चेंज कर जाता है। फिर है फॉरेक्स मार्केट जो है आपका, ये ऑपरेट कब करता है, सबसे बड़ी बात है। फॉरेक्स मार्केट ऑपरेट करता है मंडे टू फ्राइडे पूरी दुनिया में, ठीक है। याद रखिएगा ये ऑपरेट करता है मंडे टू फ्राइडे पूरे दुनिया में, ग्लोबली, ठीक है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, यहां पे एक्सेप्शन लिख लीजिए फॉरेक्स मार्केट में, एक्सेप्ट मिडल ईस्ट में, वहां अलग दिन होता है मिडल ईस्ट में या इस्लामिक कंट्रीज में। तो वहां पे कब चलता है, बेसिकली इस्लामिक कंट्रीज में ये आपको, यानी मंडे टू फ्राइडे होता है, तो यहां क्या हो रहा है, बेसिकली इस्लामिक कंट्रीज में आप बोल सकते हैं कि सैटरडे और संडे फंक्शन होता है। वहां क्या होता है, काम करता है, फंक्शन मतलब वर्क करता है, याद रखना आपको ये चीज, इस्लामिक कंट्रीज में। पर पूरी दुनिया में नहीं करता है, पूरी दुनिया में मंडे टू फ्राइडे होता है, इसका मतलब सैटरडे एंड संडे वहां छुट्टी है, ठीक है। और ये जो मिडिल ईस्ट वाला इस्लामिक कंट्रीज है, यहाँ पे हॉलीडे फ्राइडे को रहता है, या बोल सकते हैं छुट्टी जो होता है वो फ्राइडे को है। क्लियर हो गया बात? तो सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी में अपना नोट डाउन करते चलिए। यहाँ पे CIB का हमारे पास दो तरह का प्रोग्राम है। एक है बेस सिस्टम, बेस सिस्टम मतलब वहाँ पे लाइव क्लासेस और उसी बेसिस पे डेली वीडियोस भी आती हैं। दूसरा है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल वाला कोर्स है। दोनों जगह कोर्स कंटेंट सेम होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ दोनों जगह लेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 12,000 सेट क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स होती हैं PDF में, ठीक है। अंतर कहाँ है, यहाँ है। इसकी वैलिडिटी मात्र 6 महीना है, इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। घुमा फिरा के ये कोर्स हो गया बेस्ट। इसमें चक्कर है लाइव रहता है, ठीक है। आप उस समय लाइव नहीं रहे तो फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिलता है, ठीक है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे आपको सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, रिकॉर्डेड है, जब मर्जी तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, जैसा आपको समय मिला। इसलिए मुझे ये बेस्ट लगता है। प्लस पॉइंट एक लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी, आप किसी कारण से अगर एग्जाम नहीं दे पाए तो आपके लिए कोर्स बेकार हो गया, फिर से पैसे देने पड़ जाएंगे, इसमें वो चीज़ नहीं है। प्लस इसमें सबसे बड़ा चीज़ है गाइडेंस, ठीक है, जो वहाँ मिसिंग है, ठीक है। ये सब चीज़ है जो मुझे ये लगता है कि जिसकी वजह से कोर्स ज़्यादा अच्छा है। और इसका अगर आप पेपर का कंपेयर करें, प्राइस ABM का यहाँ 1200 रुपये है, यहाँ 1500 रुपये है, BFM का यहाँ 1200 रुपये, यहाँ 1500 रुपये, रिटेल बैंकिंग का 1200, यहाँ 1500 है। ABM प्लस BFM का दाम है 2200 रुपये, 2700 रुपये। कॉम्बो पे का दाम है 2700 रुपये, यहाँ 3500 रुपये। कुछ पैसा जरूर ज़्यादा लगेगा, बट ये आपको लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। मेरा ये बोलना, यही कोर्स आप लें, ये ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो गया 4 times 9 685 127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। email ID हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। थैंक यू।